नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। बात महाराष्ट्र की होगी। हाल फिलहाल की राजनीति को अगर आप देखिए तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रांग तरीके से बहुमत से सरकार बनाने की पेशकश करे, उसके पास इतने नंबर्स हो और फिर भी 10 दिन गुजर जाता है। महाराष्ट्र जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वहाँ पे अभी तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या तल्खियाँ, क्या सवाल, क्या जो समन्वय है वो महाराष्ट्र में है या फिर महाराष्ट्र के अलावा भी कहीं और है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि 2.5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपने सहयोगियों के साथ क्या तालमेल नहीं बना पा रही है बीजेपी। सवाल ये भी होगा सर कि अगर तालमेल नहीं बन पा रहा है 2.5 साल बाद भी 130 प्लस नंबर लाने के बाद भी, तो फिर इसका असर कहीं देश की राजनीति पे तो नहीं पड़ेगा। देखिए, यकीनन जो मसला है वो सिर्फ मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है महाराष्ट्र की उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो एक फैक्टर है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी अपनी सियासत के दरमियान क्या बेहतर है क्या नहीं है, वो सब बातें भी इस कुर्सी को तय करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जो नई नई बातें, नए नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, चाहे वो मोहन यादव के तौर पर मध्य प्रदेश में हुआ या फिर भजन लाल शर्मा के तौर पर राजस्थान में हुआ है, क्या उस तरह के प्रयोग की हवा निकल गई है और महाराष्ट्र में ये हिम्मत नहीं करेगी, बावजूद उसके कि बहुमत के एकदम करीब है भारतीय जनता पार्टी। लोगों की निगाहें इस पर भी हैं और इन सब के बीच एक प्रश्न है और वो प्रश्न नागपुर से है। नागपुर यानी कि संघ मुख्यालय। संघ मुख्यालय की तरफ अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इस बार की जो जीत है आशुकेश, उसमें संघ की बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका बताई जाती है। जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया। लोकसभा चुनाव में हार की वजह बताया ये जाता है कि संघ वाले निकले नहीं, क्योंकि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था और लोकसभा में उसका नतीजा महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान दिखा था, जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी तमाम जगहों पर हार गए थे। लेकिन इस बार संघ अपने 100वें साल में है और वो नहीं चाहता था कि महाराष्ट्र जहाँ नागपुर अवस्थित है, जहाँ संघ मुख्यालय अवस्थित है, वहाँ हार हो। और वो जमकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के दावेदारी में जो उम्मीदवार खड़े थे उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। जीत के बाद उनका भी एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में लोगों के दिमाग में है। ऐसे में जबकि 10 दिन बीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल का नेता है वो अभी तक चयनित नहीं हुआ है। बुधवार को बैठक है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की, उसमें तय होना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि दरअसल वो तो एक औपचारिकता भर होगी। 2 पर्यवेक्षक जा रहे हैं और दोनों पर्यवेक्षक महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहरे समझते हैं। ऐसा भी नहीं माना जाता है, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। और ऐसे में क्या उसी तरह से कोई चिट भी लेकर के जाएंगे जो हमें राजस्थान में दिखाई पड़ा था। कैमरे के आगे वसुंधरा राजे ने जिस तरह से हतप्रभ होकर के एक भाव जाहिर किया था, तो क्या चिट जा रहा है या फिर कुछ और है? बस अब कुछ घंटों का इंतज़ार है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि अगर उस चिट में किसी और का नाम होता है, देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं होता है, तो ये भी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस के बहुत करीबी माना जाता है। और इसके अलावा अगर इससे इतर जाके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात नहीं मानती है, संघ की बात नहीं मानती है, तो क्या एक फिर से नया वॉर देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा जो आने वाले चुनाव में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आरएसएस की बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रक्चर है उसमें संघ के एक ऑन डेप्यूटेशन व्यक्ति हमेशा रहते हैं। संगठन महासचिव के तौर पर बीएल संतोष आज की तारीख में हैं और आपको याद होगा हमेशा से ये सिलसिला रहा है। उनका काम ये होता है कि वो संघ की भावना
जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं उसके नेतृत्व तक पहुंचाए। आज की तारीख में संघ की भावना देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री है, इस बात को अमूमन सब लोग अब महाराष्ट्र में जान रहे हैं, जानते हैं। फडणवीस आते हैं नागपुर से और संघ प्रमुख और बाकी संघ के जो आला नेता हैं वो सब के सब देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़े हैं, ऐसी मान्यता है। देवेंद्र फडणवीस की अपनी भी भूमिका बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद अपने पास 5 साल रखने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। और इस बार की भी जो जीत है वो कहा यही जा रहा है कि उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। अब आप देखिए कि ये बहुत दिनों बाद हो रहा है कि 100 का आंकड़ा कोई पार कर रहा है महाराष्ट्र में। 90 के दशक के बाद संभवतः ऐसा हो रहा है कि 100 का आंकड़ा अकेले कोई दल पार कर रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की वो शख्सियत है। 2014 में भी 100 के पार करीब 122-23 का आंकड़ा था। उसके बाद पिछली दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी 105 पर थी, इस बार भी वो 132 पर है। और हर बार जो कॉमन फैक्टर है इस जीत में वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कहीं बहुत बड़े नेता तो नहीं होने जा रहे हैं, संघ का समर्थन उनके साथ है। क्या ये गुणागणित अपने आप में कहीं ये बात तो नहीं तय कर रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर से वो तीसरी दफ़ा मुख्यमंत्री बनेंगे? 2014 फिर 2019 में वो 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होगा। और फिर अगर अब बन जाते हैं तो 3 दफ़े मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़े मजबूत नेता जो राष्ट्रीय भूमिका के लिए भी तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं? बहुत लोग इस एंगल की तरफ भी देख रहे हैं। उनके पास उम्र है, वो ऐसे नेता के तौर पर हैं जो कि एक सॉफ्ट फेस भी भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार्यता उनकी है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के साथ जो बातें हैं वो तो बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई वो सबके चहेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके साथ, और वो ये कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं जी, जो कि एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है उनके लिए। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक के सामने एक ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, एक मराठा को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके, तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या सूट करेगा? और ये पेच दिल्ली सोच रहा है। नागपुर क्या सोच रहा है ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन दिल्ली कुछ और सोच रहा है क्या? ये बात अपने आप में आज हम जब बातें कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये जानकारी ज़रूर आ रही है कि दिल्ली के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि जातीय गुणागणित में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ती है, कहीं ऐसा न हो कि वो नुकसान का सौदा आने वाले दिनों में बने। नॉन मराठा कोई मुख्यमंत्री कितना चलेगा महाराष्ट्र में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये भी कि नॉन मराठा मुख्यमंत्री जब अगर बन जाता है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इस बात का कंफर्मेशन लगभग सबके पास पहुंच चुका है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को सेटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है? अब जो फॉर्मूला हम सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए, PWD मिनिस्ट्री चाहिए, तो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे। आपने कहा कि सबसे मेन मिनिस्ट्रीज होती है होम मिनिस्ट्री और PWD मिनिस्ट्री। अगर वो चला जाता है एकनाथ शिंदे के पास तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री दिखाने के लिए 130 प्लस सीट लेके भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? तो ऐसे में क्या है शिंदे का फॉर्मूला? कोई कौन सा मंत्रालय वो लेना चाहते हैं? क्यों पेच फंसा हुए, वो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि शिंदे पावर स्ट्रक्चर से अलग हटना चाहेंगे। वो एक ऐसी रीजनल पार्टी को लीड कर रहे हैं जिसमें कि आधी ताकत ही उनके पास है, आधी उद्धव ठाकरे लेकर के बैठे हुए हैं। सीटें लोकसभा की उद्धव ठाकरे जीते हैं, सीटें विधानसभा की एकनाथ शिंदे जीते हैं। लिहाजा अगर वो कमज़ोर पड़ते हैं पावर स्ट्रक्चर में तो उद्धव ठाकरे उनको लपेटे में लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी है, ये बात तो लोगों के दिमाग में है, इसलिए वो पावर स्ट्रक्चर से बाहर नहीं रहेंगे। उनका बीमार पड़ना, सतारा चले जाना, फिर थाने चले जाना, और आज संभवतः वो लौट गए और वर्षा जो कि मुख्यमंत्री का बंगला होता है वहाँ जाकर के देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात भी उनसे की है। मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन सब कुछ ऑल इज़ वेल बताने की जो कोशिश है वो इन तस्वीरों के माध्यम से की गई है।
प्रश्न ये है कि एकनाथ शिंदे मराठा हैं, मराठा अगर मुख्यमंत्री है तो उसे हटाए तो क्या नॉन मराठा से हटाए या फिर किसी मराठा से हटाए? ये भी रिप्लेसमेंट क्या कोई मराठा हो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत वाजिब और बड़ी वजह के तौर पर भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन सर इसमें अजीत पवार बहुत ही एकदम शांत मस्त मजे में बैठे हैं। अच्छा दिल्ली जाना है दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मिलना अमित शाह से मिल जाते हैं, जिसको सीएम बना उसको बना दीजिए, बीजेपी हम सपोर्ट करेंगे। तो वो बहुत ही आराम से बैठे हैं, उनको जो चाहिए लगता है उनको मिल रहा है। वो अब उनकी सहजता जो है वो उनकी सीटों की वजह से है। 41 सीटें उनको आई हैं, उन्हें लड़ने के लिए 60 से कम सीटें मिली थी और 41 पर वो जीत गए। वो जानते हैं कि बिना भारतीय जनता स्ट्राइक पार्टी रेट बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, मदद से ऐसा नहीं हो पाता। उनकी सहजता इस बात को भी लेकर है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है ही नहीं। उनकी सहजता इस बात को भी लेकर है कि उनका पद पक्का है, उनका मंत्रालय भी पक्का है। वो एहसास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कम वोट में हम तो आपके साथ हैं ही। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों असहज है, जबकि उसे अपने खुद 132 विधायक उसके पास हैं, जबकि खुद 41 विधायकों के साथ सामने खड़े हैं। एकनाथ शिंदे आए ना आए, अजीत पवार तो खड़े हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे को मनाया जाना दरअसल कहीं ना कहीं वो जो एक जातीय गुणागणित का पेज है वो फंस रहा है और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि एक मराठा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने की क्रम में आगे बढ़े, इस बात की संभावना हो सकती है। ये कयासों के दायरे में बात केवल नहीं है बल्कि उसके ठोस आधार हैं कि अगर एक नॉन मराठा ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं तो 2 स्ट्रॉन्ग मराठे हैं जो कि उनके उप मुख्यमंत्री या एक उप मुख्यमंत्री और एक सरकार के बाहर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के तौर पर रहेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप मराठों के बीच नहीं है, आपकी राजनीति उनके साथ नहीं है, तो फिर आप वहाँ की राजनीति में सफल नहीं होंगे। ये दिक्कतें होंगी वहाँ पर। 31% के आसपास बताया जाता है कि मराठे हैं और वहाँ पर वो मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ जाते हैं, तो वो वोट बैंक चला जाता है 43-44%। वो तो गोलबंदी हो गई और इस कारण से इस बार उनको प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन ऐसा लगता है कि मराठों का वोट प्राप्त करने में आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भी सफल हुई है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बड़ा जो समूह है ये हमारी तरफ आए। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस के बारे में यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का खाली होना आने वाले दिनों का अगला बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट है। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में संघ उन्हें बैक करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या वो संघ प्रमुख और दूसरे लोगों की पसंद बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तौर पर? आप मुझसे पूछेंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस ऐसा चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो कतई नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का पद छोड़ देना। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि भाई उन्हें कुछ ताकतें हैं जो शायद मुख्यमंत्री बनना देना नहीं चाहती हैं, कुछ ताकतें हैं जो कि शायद एकनाथ शिंदे को भी सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे का जो स्टैंड है वो बिना किसी के समर्थन के बगैर तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा कोई व्यक्ति सामने लाया जाए, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और अपना एक मराठों में राजनीति डेवलप करनी उसकी पैठ हो, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और कई नाम तो सामने आने भी लगे हैं, कई नाम सामने आने लगे हैं। मोहोल साहब का नाम सामने आया है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पुणे से सांसद चुन करके आए हैं। और भी नाम है, रविंद्र चौहान एक विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है, मेधा जी एक विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है सामने। ये सब मराठे हैं और ख़ास तौर पर ये मानकर चला जा रहा है कि वो अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र से हों, मराठवाड़ा से हों, तो शरद पवार और मराठों की जो राजनीति है उसमें एक ज़बरदस्त पैठ बनाने में वो सफल होंगे। क्योंकि अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि
हर उस मुख्यमंत्री को जो कुर्सी पर बैठेगा उसे मराठा आंदोलन को डील करना है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे व्यक्ति को चुनने में इंटरेस्ट दिखाएगी जो मराठा ना हो, ये प्रश्न है। मतलब बेसिकली बहुत ताव है, बहुत खेल है अभी महाराष्ट्र में। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल बुधवार है और तय हो जाएगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी फडणवीस को छोड़ती है तो महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच अपनी पैठ बिठा सकती है। अब ऐसे में देखना ये है कि कल किसके नाम की चर्चा होती है, कल किसका नाम सामने आता है। हम एक और इनसाइड स्टोरी लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।